संगीता देवी अपने बेटे प्रेम के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। प्रेम पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन वो अपने नाम के जितना ही अपने अंदर प्रेम समाये बैठा था। वो अपने दोस्त सांबा के साथ मोहल्ले के चौराहे पर बैठकर आती जाती लड़कियों पर कमेंट करता था। एक दिन संगीता अपने बेटे को डांट रही थी। ये नालायक पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटाकर ही दम लेगा। अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर बस इधर उधर करता रहता है। तभी उनके घर में माया, उनकी नई पड़ोसन आती है और बोलती है, सॉरी संगीता, तुम्हें परेशान करने आ गई। एक्चुअली थोड़ी सी चीनी चाहिए। इसमें परेशान करने की क्या बात है, मैं अभी लेकर आती हूँ। माया को देखकर प्रेम मन ही मन सोचने लगता है, अरे यार, ये आंटी बड़ी पटाखा आई है। अरे ऊपर वाले, इस माया जाल में मुझे फंसा दे। प्रेम माया को बस देखे ही जा रहा होता है। तभी संगीता देवी चीनी लेकर आती है और बोलती है, अरे माया, मैं तो बताना ही भूल गई, ये मेरा बेटा प्रेम है। देखो ना, आज इसका रिजल्ट आया है और ये मैथ में 3 ग्रेड से पास हुआ है। अरे बस इतनी सी बात है, तुम मैथ और साइंस पढ़ने के लिए मेरे पास आ जाया करो। अरे ये तो अच्छा आइडिया है, कल से ही ये पढ़ने के लिए आपके पास आ जाएगा। अगले दिन प्रेम माया के पास पढ़ने जाता है, जहाँ माया एक नए अवतार में सुंदर सी सजी हुई होती है। प्रेम माया को देखता ही रह जाता है। ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, आज आप सुंदर लग रही है ना, वो बस इसलिए। अच्छा, रोज सुंदर नहीं लगती हूँ मैं क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर माया प्रेम को पढ़ाने लगती है, पर प्रेम का सारा ध्यान माया पर ही टिका रहता है। ये देख माया बोलती है, नॉटी बॉय, ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर वैसे नहीं। मैंने देखा है, मुझे छुप छुप कर देखते रहते हो। वैसे मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? पर पता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। प्रेम मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, आज तो खुद ही बिरयानी कह रही है कि मुझे आकर खा लो। एक दिन, मिस्टर प्रेम, तुम्हारी माँ जितनी समझती है, तू तो उससे भी ज्यादा कमीना है। अरे मेरी जान, तुम्हें देखकर तो अच्छे का भोलापन दूर हो जाए, फिर मैं तो पैदाइशी कमीना हूँ। अच्छा, अब छोड़ो, वरना तुम्हारी माँ आ जाएगी और कहेगी मैंने इस लड़के को पढ़ाने के लिए भेजा था, ना कि उसे दिल में बसाने को कहा था। अरे तुम भी ना माँ को लेकर बैठ गई। आओ, हम माँ बाप बनने की तैयारी करते हैं। माया और प्रेम में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो पढ़ाई कम करते हैं और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं। पड़ोसी होने के बहाने माया किसी न किसी बहाने से प्रेम के घर आने लगती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर संगीता को शक होता है। एक दिन प्रेम माया के घर नहीं जाता, तो माया परेशान होकर बार बार प्रेम को फोन करती है, पर प्रेम फोन नहीं उठाता। तो वो प्रेम के घर जाती है और देखती है कि प्रेम रो रहा है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, पर प्रेम उसे रोक देता है और बोलता है, बस अब ये रिश्ता और आगे नहीं बढ़ सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो तुमने सुना, तुम्हारे सभी चक्करों में मेरा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं जा पा रहा है, और इस बार टेस्ट में मेरे मार्क्स भी इतने कम आए हैं कि मैं अपनी माँ को बता भी नहीं सकता कि मेरे D ग्रेड आया है। अरे मैं नहीं चाहता कि मैं फाइनल में फेल हो जाऊं। अच्छा, कोई बात नहीं, अब हम ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे और मस्ती थोड़ी करेंगे। नहीं, बस बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। माया गुस्से में बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे भगाना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी माया अपने मोबाइल में दोनों के कुछ साथ की तस्वीरें दिखाती है। तुम इतनी घटिया औरत हो, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि कौन घटिया है? बच्चू, अगर मैं ये फोटो तुम्हारी माँ को दिखा दूँ ना, तो सोचो तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। और तुम्हारी माँ तो मर ही जाएगी बेचारी। अब तेरे पास एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारी आज की बदतमीजी भूल जाती हूँ। तुम फिर से रेगुलर मेरे घर पढ़ने आ जाना, समझे? ये बोलकर माया वहाँ से चली जाती है। प्रेम के पाँव तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक हो जाता है।
इधर संगीता खिड़की से प्रेम और माया की बातें सुन लेती है। संगीता ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को एक तमाचा मारती है और बोलती है, ना जाने तू कौन सी मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। तेरे आते ही तेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए और मैं तुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि कुछ बन सके। तेरे कान पर जू नहीं रेंगती ना, तू तो एक और कांड कर बैठा है। संगीता देवी प्रेम को लेकर माया के घर जाती है और जोर से बोलती है, माया, माया, बाहर आओ। क्या हुआ आंटी, आप इस समय यहाँ? कोई काम था क्या? चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तूने मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो औरत अपनी उम्र की औरतों को आंटी बोल रही है वो कितनी रंगीन होगी। मैंने अपने बेटे को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अरे कम से कम अपने उम्र का ख्याल तो करती, अपनी उम्र के आदमियों को फंसाती। अरे तुम मुझ पर ये गलत इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने किसे फंसाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। माया समझ जाती है उसके और प्रेम के बीच के रिश्ते के बारे में संगीता को सब पता चल गया है। फिर माया बोलती है, अरे तुम्हारा बेटा कोई दूध का दूल्हा नहीं है और मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ और उसका सबूत है मेरे पास जो वीडियो बनाई गई है। अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं पुलिस को दिखा दूंगी। देखो तुम्हें क्या चाहिए मेरे बेटे का पीछे छोड़ने के लिए? ये हुई ना बात, पैसे की बात पहले ही कर लेनी चाहिए। अगर तू चाहती है कि मैं ये वीडियो किसी को न दिखाऊं तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो। मैं इतने सारे पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। मैं पुलिस को बोलूंगी कि तूने ही मेरे बेटे को फंसाकर वीडियो बनाया है। हाँ हाँ, मैंने ही वीडियो बनाया है और अब तक कई मुर्गे हलाल भी कर चुकी हूँ। अब तेरे बेटे का नंबर है, पैसे दे, नहीं तो ये वीडियो पुलिस को दिखाऊंगी। तभी संगीता मुस्कुराने लगती है। संगीता को हंसते देख माया गुस्से में बोलती है, ए बुढ़िया, क्या हुआ? तुम्हें सदमा लग गया है जो तू हंस रही है? अरे तूने खुद ही कबूल कर लिया कि तू लोगों को फंसाकर उनसे पैसे लेती है, तो तेरी बात का कौन यकीन करेगा? अच्छा, हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, पर तुमने जो बोला है वो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर माया भौचक्की रह जाती है और संगीता से माफी मांगती है। प्रेम के साथ वाला वीडियो डिलीट करती है और माया वो मोहल्ला छोड़कर दूसरे शिकार पर निकल जाती है। अच्छी लगी कहानी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।